हाय स्टूडेंट्स, पारिवार क्लासेस के आईटीआई पाठ्यक्रम की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे आईटीआई पाठ्यक्रम का एक नया विषय जो फीटर ट्रेड के अभ्यर्थियों के लिए है। इसमें हम पढ़ेंगे फीटर की ट्रेड थ्योरी, अर्थात फीटर के मुख्य कार्य कौन कौन से होते हैं, उसको हम भली भांति समझेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे अपने शब्द को, फीटर को सबसे पहले समझेंगे। देखिए, फीटर में हमारे पास एक शब्द है। ये क्या है? फीटर जो शब्द है, जो वर्ड है, यह कई शब्दों का एक समायोजन है। इसमें कई सारे शब्द हैं। तो इसमें फीटर में एक हमारे पास शब्द आता है फिट, अर्थात उसको व्यवस्थित करना या बनाना। तो फीटर वह है जो किसी मशीन, अवयव या किसी वस्तु को फिट करता है, उसकी मरम्मत करता है, उसकी देखभाल करता है, वह कहलाता है फीटर। फीटर के जो मुख्य कार्य होते हैं वो कई सारे होते हैं। कई सारे कार्यों को मिलकर फीटर वो निपुण फीटर कहलाता है। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट है हमारे पास, जैसे मार्किंग है, यानी कोई भी हम काम करने आ रहे हैं किसी भी जॉब पे। जॉब क्या होता है? जिस वस्तु विशेष पर हम कार्य कर रहे हैं वो हमारे लिए जॉब कहलाएगा। तो किसी भी वस्तु विशेष पर चिन्ह लगाने की विधि, मापन की विधि में जो सम्मिलित एक विधि होती है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु के ऊपर उभरे हुए रेखाओं को अंकित करते हैं, वह कहलाता है हमारा मार्किंग। उभरे हुए रेखाओं से तात्पर्य यह है कि यह ऐसी एक रेखा होनी चाहिए या ऐसा एक चिन्ह होना चाहिए जो हमारे जॉब पे स्पष्ट रूप से दिखाई दे। जैसे हमारे पास माइल्ड स्टील का एक टुकड़ा है। अब हम चाहते हैं इस माइल्ड स्टील के टुकड़े में से हम 5 mm लंबाई का एक टुकड़ा निकाल लें। तो 5 mm क्या करेंगे? पहले मेजर करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 mm। फिर क्या करेंगे? इसमें हम मार्किंग यानी निशान लगा देंगे ताकि हमें पता चले कि हमें इसी निशान से हमको इस टुकड़े को कट करना है, अलग करना है। मापन सबसे इंपॉर्टेंट विषय वस्तु है। मापन में क्या करते हैं? हम उस ऑब्जेक्ट के माप के अनुसार या अपने कार्य के अनुसार उस ऑब्जेक्ट को मापते हैं। कितने व्यास का हमको लोहे का टुकड़ा चाहिए या कितनी गहराई का हमको ड्रिल करना है, छिद्र करना है, तो ये सब मापन के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रोसेस हमारा है ब्रेजन, अर्थात एक तरह की यह सोल्डरिंग होती है बड़े धातुओं में। यानी अगर धातु जो है हमारे पास बड़ा है, अगर वो छोटा है, बहुत नगण्य है, तो उसके लिए हम सोल्डरिंग करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह में होता है। मगर यदि हमें बड़े पैमाने पे 2 प्लेटों को जोड़ना है, जो भारी हैं, तो उसके लिए हम एक विधि का इस्तेमाल करते हैं जिसे बोलते हैं ब्रेजन। अगला हमारे पास है कर्तन, अर्थात काटना। तो किसी वस्तु को काट कर अलग करना या काट कर दूसरे हिस्से में उसको फिट करना, यह हमारा कहलाता है कर्तन। इसी तरीके से कई सारे क्रियाएं होती हैं। इन क्रियाओं में जो फिटर है वह इन क्रियाओं में निपुण होना चाहिए, उसको प्रत्येक विषय की जानकारी होनी चाहिए कि हमें कौन सा कार्य किस तरह से करना है। चलिए अब शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक, जो है सावधानियां, अर्थात प्रिकॉशन या सेफ्टी। सावधानी या सेफ्टी किसी भी व्यक्ति के लिए पर्सनली या सामूहिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी वस्तु के साथ साथ हम जिस मशीन पर कार्य कर रहे हैं, जिस कार्यखंड पर कार्य कर रहे हैं और जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कार्य कर रहे हैं, इन सब को ध्यान में रखते हुए सावधानी पूर्ण पदों का पूरी तरह से ध्यान रखा जाता है। वैसे अलग अलग कामों के लिए अलग अलग तरह की सावधानियों को बरता जाता है, मगर हम आपको कुछ महत्वपूर्ण सावधानियों को समझा देते हैं जिनका पालन हमें अपने कार्यस्थल पर करना है। क्योंकि हम लोग ट्रेड थ्योरी पढ़ रहे हैं फीटर सब्जेक्ट का, इसीलिए हम जितनी भी सावधानियों की बात करेंगे वो फीटर शॉप के लिए करेंगे या फिटिंग शॉप के लिए। तो फीटर जिस शॉप में काम करता है या जिस कर्मशाला में काम करता है उसे हम कहते हैं फिटिंग शॉप या फिटर शॉप। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सावधानियों में सबसे महत्वपूर्ण पद कौन कौन से हैं। हमारा जो पहला पद आता है, पहला जो टर्म आता है कि जो फीटर है, फीटर का परिधान या उसका पहनावा बिल्कुल चुस्त होना चाहिए, ढीला नहीं होना चाहिए।
यदि पहनावा ढीला है तो काम करते हुए मशीन में या जॉब में फंस सकती है, जिससे बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, इतना ध्यान रखेंगे कि हमें ढीले कपड़े नहीं पहनने हैं, बिल्कुल टाइट फिटिंग वाले कपड़े पहनने हैं। और जो दूसरा हमारे पास है, दूसरा हमारा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये है कि हमें कार्य करते समय किसी भी तरह की एसेसरीज जैसे घड़ी, टाई, आईडी कार्ड, कड़ा या इत्यादि इस प्रकार की कोई भी चीजें धारण नहीं करनी है, क्योंकि इन सब वस्तुओं से जो दुर्घटना होने की आशंका है ज्यादा हो जाती है। यदि हमारे पास घड़ी है, टाई है, अगर ये सब चीजें अगर फंस जाएंगी तो उससे दुर्घटना के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। हमारा जो अगला बिंदु है थर्ड पॉइंट में हम ये समझेंगे कि किस तरह से कोई भी दुर्घटना अचानक हो सकती है। अर्थात हमारे फिटिंग शॉप में फर्श पर किसी भी तरह का कोई तेलीय पदार्थ, तेल, वसा, ग्रीस, इस तरह का कोई भी पदार्थ न गिरा हो। यदि इस तरह का कोई पदार्थ गिरता है तो उसे तुरंत साफ कर लेना चाहिए। साफ करने के तत्पश्चात वहां पे राख या धूल की सहायता से एक बार फिर उसे अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। अब देखेंगे जो हमारा अगला बिंदु है, चौथा पॉइंट है। चौथा पॉइंट में हमें यह ध्यान देना है कि कार्य करते समय हमारे फिटिंग शॉप में किसी भी तरह का कोई मशीन खुला न हो, अर्थात उसमें टूट फूट न हो। यदि कोई मशीन बिगड़ता है, उसमें त्रुटि आती है, तो उसे तुरंत पर्याप्त समय में, उचित समय में उसे तुरंत ठीक करना चाहिए, जिससे कार्य का जो प्रक्रम है, जो निरंतरता है, वह बनी रहे, किसी भी तरह के उत्पादन में कोई भी अवरोध उत्पन्न न हो। पांचवा जो हमारे पास पॉइंट है, पांचवा पॉइंट कहता है कि जो भी हमारे पास कटिंग टूल है, कटिंग टूल पर कार्य करते समय विशेष ध्यान देना चाहिए, सावधानी का विशेष अनुसरण करना चाहिए। यदि कोई सेफ्टी एक्सेसरीज उस कार्य के लिए है तो उसका पूरी तरह से यूज करेंगे। जैसे वर्कशॉप में या फिटिंग शॉप में हमें शूज, प्रॉपर शूज में रहना है। यदि जहां तक संभव हो सके आप ग्लव्स का, दस्तानों का प्रयोग करें। वेल्डिंग का कार्य कर रहे हैं या किसी भी तरह का कर्तन का कार्य कर रहे हैं, कटाई का कार्य कर रहे हैं, तो उसके लिए आप सेफ्टी गॉगल्स अर्थात चश्मे का जरूर इस्तेमाल करेंगे, या एक हमारे पास शील्ड होता है, उस शील्ड का इस्तेमाल करेंगे।